दोस्तों, एक क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा गया है। आप में से कुछ ऑडियंस का कहना ये है कि मैं बीटा एसएसजी रिपोर्ट किया था और मेरा जो रिजल्ट आया है 0.100 या तो फिर 0.200 या फिर 0.300 हुआ, या तो फिर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मेरा जो रिजल्ट आया था वो 0.900 आया था। तो क्या ये पॉजिटिव है या तो फिर नेगेटिव है? यानी कुछ ऑडियंस का कहना ये है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या तो फिर नॉन प्रेग्नेंट हूँ। और कुछ ऑडियंस का ये भी कहना ये है कि भले ही पहले 0 है, लेकिन मेरा जो वैल्यू है वो 100 है, 200 है, 300 है, तो उसका हिसाब से मेरा तो रिपोर्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। इसलिए इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो का किसी भी पार्ट एक भी जगह में पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करके जाना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ शेयर भी कर देना, जिसकी वजह से दूसरे किसी का भी काम पे आ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सब देख पा रहे हैं, ये एक पेशेंट का बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, जो कि कुछ दिन पहले एक लैब से किया गया है। तो लैब आप देख सकते हैं, जो जिस लैब से किया गया है डॉक्टर लालपेथ है, जो कि बहुत ही एक स्टैंडर्ड लैब है। तो पेशेंट का जो डिटेल्स है, पेशेंट का नेम वगैरह जो डिटेल्स है, वो मैंने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर हाइड कर दी है। जस्ट मैं आपको रिपोर्ट को रीड करके समझाऊंगा कि इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है और आप कैसे समझ सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या तो फिर नॉन प्रेग्नेंट हो। तो यहाँ देख सकते हैं, जो बीटा एसजी रिपोर्ट का फॉर्मेट में कुछ इस तरह का दिया जाता है। टेस्ट नेम, इसके बाद इस जगह में सबसे पहले टेस्ट रिपोर्ट आता है, टेस्ट नेम, रिजल्ट्स, यूनिट्स और बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल। पिछला वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो में बता रहा था कि ये जो बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल है, एक कुछ लैब का हिसाब से आपको थोड़ा सा ज़्यादा कम देखने को मिल सकता है। जैसे कि डॉक्टर लालपेथ का यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 जो होना चाहिए बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल, यानी बीटा एसजी का ब्लड टेस्ट का जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए वो मिनिमम 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 होना चाहिए। तो 5 का अगर नीचे है तो फिर इसको नॉन प्रेग्नेंट कहा जाता है, यानी नेगेटिव है। लेकिन कुछ लैब का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से इसका जो बायोलॉजिकल रेफरेंस इंटरवल है ये अलग अलग सा देखने को मिल सकता है। कुछ लैब का हो सकता है कि इस जगह में आपको 10 भी देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए मैंने आपको प्रॉपरली एक वीडियो बताया था, इस वीडियो बना के, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपका कन्फ्यूजन आप क्लियर कर सकते हैं। इस जगह आप देख सकते हैं बीटा एचसीजी टोटल, जो कि मैटरनल, और यहाँ देख सकते हैं ECLIA मेथड से किया गया है। और इस जगह को आपको सबसे पहले ध्यान देना है, बहुत सारे लैब का, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लैब का ये जो यूनिट्स आप देख रहे हैं, एक्चुअल जो बीटा एचसीजी का रिपोर्ट दिया जाता है उसका जो कैलकुलेशन होता है MIU पर ml का हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लैब का इसका हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। MIU पर ml का मतलब है मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, ठीक है। इसको आपको ध्यान में देना है, क्योंकि कुछ लैब हो सकता है कि उसका कैलकुलेशन बहुत ही कम संख्यक ऐसा लैब हो सकता है कि उसका जो ये जो कैलकुलेशन का मेथड है वो अलग से हो सकता है, तो उसको भी आपको ध्यान में देना है। और यहाँ जो रिजल्ट से आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था 0.100 आया है, ये पेशेंट का कुछ दिन पहले किया गया है। तो 0.100 का मतलब है, आपको ध्यान से समझना है, पहले 0 है, इसको आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद है 100। तो ये जो 0 आप देख रहे हैं पहले, इसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ रिजल्ट नहीं है, और उसके बाद पॉइंट के बाद 100 आया है। तो 0 के बाद, 0 पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यू आएगा उसको नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यूज दिया गया है, तो उसका हिसाब से पहले आपको देखना है। अगर आपका रिपोर्ट में 0 आया है पहले, उसके बाद डॉट, उसके बाद 100-200 आया है, तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। तो चलिए हम एक दूसरा रिपोर्ट को आपको रीड करके समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक दूसरा पेशेंट का रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.200 आया है। तो पहले 0 है, उसके बाद 0.200 आया है। 0 आया है, इसका मतलब है कि आपका रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, यानी आपका रिपोर्ट नेगेटिव है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं 0.500, 0.5000, तो पहले 0 आया है, उसके बाद 0.500, तो ये भी नेगेटिव है, यानी नॉन प्रेग्नेंट है। और एक रिपोर्ट देखिए पेशेंट का, ये भी 0.700 आया है, पहले 0 है,
इसलिए इसको नेगेटिव माना जाएगा, यानी नॉन प्रेग्नेंट माना जाएगा। ठीक है, तो 0 के बाद 0 पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यू आएगा उसको नेगेटिव माना जाएगा। और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि मेरा 0.900 आया है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 0.900 आया है, तो इसको भी नेगेटिव माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ये आप देख रहे हैं 0.900 आया है, ये 900 की जगह अगर 1000 आ जाएगा, 1000 पॉइंट के बाद, 1000 पॉइंट के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 5 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आपका 1000 आएगा, यानी 1000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml आता है। ठीक है, तो फिर 1 पॉइंट आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 पॉइंट आएगा, यानी 0.0, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए 0 पॉइंट, यहाँ पर अगर 1000 आएगा, 1000 तो नहीं आता है क्योंकि उससे पहले 1 आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, 0.1000 अगर आएगा तो यहाँ पर 1 MIU पर ml आएगा। ठीक है, तो इसलिए कुल मुद्दा ये है कि अगर आपका रिपोर्ट में 0 पॉइंट उसके बाद जितने भी वैल्यू आएगा 100, 200 या तो फिर 900 आएगा, तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, सो आई होप गाइस आज के इस वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका मन में किसी भी तरह का डाउट और कन्फ्यूजन रह गया तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में या तो फिर आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाके कुछ सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा तो आपका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।